जिबरेलिन के कार्य और प्रयोग। जिबरेलिन के कार्य की प्रभाव। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिबरेलिन। ऑक्सीजन की भांति जिबरेलिन भी अत्यंत कम सांद्रता पर कार्य की प्रभाव दर्शाते हैं। ऑक्सीजन तथा जिबरेलिन का कुछ प्रभाव समान प्रकार से दर्शाता है, जैसे कैम्बियम सक्रियता का उद्दीपन, आरएनए संश्लेषण तथा प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका दीर्घन तथा अनिश्चित फलन आदि। जिबरेलिन के प्रमुख कार्य की प्रभाव निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, पर्व दीर्घन, इंटरनोडल ग्रोथ। जिबरेलिन पौधों की पर्व दीर्घन अथवा स्तंभ की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। यह प्रभाव उन पादपों में अधिक स्पष्ट होता है जो आनुवंशिक रूप से वामन होते हैं। ऐसे द्विवर्षीय पादप जो प्रथम वर्ष में रोजेट स्वभाव प्रदर्शित करते हैं में भी जिबरेलिन द्वारा विवर्धन होता है। जनन प्रावस्था से पूर्व इनमें पर्व का अत्यधिक दीर्घन होता है, परंतु पत्तियों का निर्माण नहीं होता है। इस दीर्घन वर्ण रहित पर्व को बोल्ट कहते हैं तथा इस क्रिया को बोल्टिंग कहते हैं। बोल्टकरण के पश्चात पुष्पन की क्रिया होती है तथा पादपों में बोल्टकरण तथा पुष्पन की क्रिया तभी होती है जब आवश्यक कारक उपस्थित हों, जैसे दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादप विशिष्ट प्रकाश अवधि प्राप्त कर चुके हों। यदि विशिष्ट परिस्थितियों में पादप रोजेट प्रकृति में ही बना रहता है तो जिबरेलिन उपचार द्वारा उसमें बोल्टकरण व पुष्पन की क्रिया करवाई जा सकती है। बोल्टकरण का समय जिबरेलिन कोशिका विभाजन तथा कोशिका विवर्धन उत्प्रेरित करते हैं। इसके विपरीत अल्प प्रदीप्तिकाली पादपों में यह पुष्पन क्रिया को संबंधित करते हैं। बीजांकुरण, सीड जर्मिनेशन। धान्य फसलों जैसे गेहूं, जौ आदि के बीजों के अंकुरण में जिबरेलिन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन बीजों के भ्रूणपोष में स्टार्च, प्रोटीन आदि का संग्रहण होता है तथा यह एल्यूरोन परत द्वारा परिबद्ध रहती हैं। एल्यूरोन परत विभिन्न जल अपघटनकारी एंजाइम का स्रोत होता है जो भ्रूणपोष से संचित स्टार्च व अन्य पदार्थों का बीजांकुरण के समय अपघटन करता है। जापानी वैज्ञानिक योमो ने जौ तथा अपने प्रयोगों में पाया कि यदि बीज से भ्रूण को पृथक कर दिया जाए तो भ्रूणपोष का पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि एल्यूरोन परत आवश्यक एंजाइम का स्त्रावण नहीं कर पाती है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि भ्रूण आवश्यक हार्मोन प्रदत्त करता है जो एल्यूरोन परत को अल्फा एमाइलेज व अन्य आवश्यक एंजाइम्स के संश्लेषण व स्त्रावण के लिए उद्दीपित करता है। यह हार्मोन जिबरेलिन है। क्योंकि भ्रूण रहित बीजों में जिबरेलिन के अनुप्रयोग से इन एंजाइम्स का संश्लेषण एवं स्त्रावण होने लगता है। जिबरेलिन के उद्दीपन द्वारा एल्यूरोन परत से अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, बीटा 1,3 ग्लूकोनेज, प्रोटीएज तथा राइबोन्यूक्लियेज आदि का संश्लेषण होता है। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, प्रसुप्तता भंग करना। शीतोष्ण क्षेत्र में सदाबहार पादपों तथा पर्णपाती वृक्षों की कलिकाएं ग्रीष्म ऋतु में प्रसुप्त हो जाती हैं।
प्रसुप्त अवस्था में कलिकाएं ठंड अथवा अति जलाभाव की प्रभाव से बच जाती हैं। इसी प्रकार अनेक पौधों में भी प्रसुप्त अवस्था पाई जाती है। प्रकृति में यह प्रसुप्तता दीर्घ शीत ताप तथा प्रकाश प्रभाव द्वारा दूर हो जाती है। जिब्रेलिन से उपचारित कर इस प्रकार की प्रसुप्तता को भंग किया जा सकता है। इस प्रकार जिब्रेलिन पौधों पर शीत उपचार अथवा प्रकाश उपचार के रूप में प्रभाव डालता है। ऐसा माना जाता है कि जिब्रेलिन की उच्च सांद्रता डॉर्मिन अथवा एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर अथवा निष्प्रभावित करने में कार्य करती है। पुष्पन फ्लावरिंग। पुष्पन क्रिया में जिब्रेलिन का महत्वपूर्ण कार्य है। यह पौधों के पुष्पन के लिए प्रेरक शीतकाल वर्नालाइजेशन तथा अपेक्षित दीप्तकाल फोटो पीरियड का प्रतिस्थापन करने में सक्षम होता है। लैंग 1980 ने प्रदर्शित किया कि हायोसाइमस नाइगर में जिब्रेलिन का उपचार द्वारा दीर्घ प्रदीप्तकाली को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिब्रेलिन के माध्यम द्वारा पुष्प हार्मोन फ्लोरिजन का संश्लेषण होता है। इसके विपरीत कुछ काष्ठीय आवृत बीजियों जैसे सेब, बोगनविलिया आदि में जिब्रेलिन पुष्पन क्रिया का संदमन करते हैं। कुछ पादपों में जिब्रेलिन लिंग अभिव्यक्ति सेक्स एक्सप्रेशन को भी प्रभावित करते हैं। अधिकतर उदाहरणों में जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे कैनाबिस सटाइवस तथा ब्रायोफिलम आदि। यद्यपि जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से मक्का जियामेज में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन की तुलना में जिब्रेलिन अनिषेक फलन को प्रेरित करने में कई गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। जिब्रेलिन रोजेसी कुल के पादपों में जहां पोम फल सेब नाशपाती का निर्माण करते हैं, अनिषेक फलन को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। इन पादपों में ऑक्सिन इतने प्रभावी नहीं पाए जाते हैं। जिब्रेलिन फलों की वृद्धि को विभिन्न स्तर पर प्रभावित करते हैं। इनके अनुप्रयोग से बैंगन, टमाटर, अमरूद, अंगूर आदि अनेक पादपों में अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जीर्णता को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस। फ्लेचर तथा ऑसबॉर्न 1965 ने सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से पत्तियों में जीर्णता को रोका जा सकता है। उन्होंने अपने प्रयोगों में पाया कि टेरेक्सेनम पर जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से जीर्णता को प्रभावित तरीके से रोका जा सकता है। पौधों में जीर्णता के समय सामान्यतः आंतरिक जिब्रेलिन एंडोजीनस जिब्रेलिन्स की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए इसके बाह्य अनुप्रयोगों से उत्तकों में सांद्रता बढ़ने पर जीर्णता स्थगित हो जाती है। पत्तियों के अलावा फलों में भी जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से जीर्णता को स्थगित किया जा सकता है। संग्रहित फलों पर जिब्रेलिन के छिड़काव से इनकी फल भित्ति के गलन को रोका जा सकता है। जिब्रेलिन के वाणिज्यिक उपयोग, कॉमर्शियल यूजेस ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के विभिन्न कृषकीय उपयोग निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, जिब्रेलिन का प्रयोग गन्ने के पौधों में लंबाई में वृद्धि किया जाता है, जिससे अधिक गन्ना उत्पादन संभव हो। हवाई द्वीप में इस कार्य हेतु जिब्रेलिन का व्यापक उपयोग किया जाता है। सलाद में एक समान बोल्टकरण
के लिए जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है, जिससे बीजों के उत्पादन में वृद्धि होती है। नाशपाती, सेब, अमरूद आदि फलों में अनिषेक फलन प्राप्त करने के लिए जिब्रेलिन का अनुप्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंगूर के फलों की संख्या तथा आकार में वृद्धि के लिए भी जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है। अंगूर की थॉम्पसन बीज रहित किस्म के उत्पादन में भी किया जाता है। संतरे, नींबू आदि के फलों व पत्तियों पर जिब्रेलिन के छिड़काव से इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जिब्रेलिन का प्रयोग माल्ट निर्माण में किया जाता है, जो बियर उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जिब्रेलिन भिगोए गए बीजों में अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता बढ़ा देता है, जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से पुष्पी कलिकाओं के निर्माण को प्रेरित किया जा सकता है, जिससे अधिक संख्या में फलों का निर्माण होता है। मुख्य रूप से पॉम व स्टोन फलों में यह अत्यंत लाभकारी है, जहां ऑक्सीजन का प्रभाव कम होता है। आलू व कुछ शीतकाल उपचार में आवश्यकता वाले बीजों में प्रसुप्तता भंग करने के लिए जिब्रेलिन का अनुप्रयोग किया जाता है। कुछ कॉनिफर पादपों में जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से बीज निर्माण में बढ़ोतरी की जाती है। इसका प्रयोग टेक्सास, क्यूप्रेसिस तथा पाइनस में लाभदायक होता है। मटर, टमाटर, काली मिर्च, खीरा, सलाद व पत्ता गोभी आदि में भी जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से पत्तियों के आकार में वृद्धि होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है।